पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर इजराइल की चिंता बढ़ती जा रही है। अब इजराइल को अमेरिका और ब्रिटेन से मदद की उम्मीद है। इजरायली रक्षा अधिकारियों का कहना है कि वे ईरान की ओर से होने वाले संभावित हमले से पहले अमेरिका और ब्रिटेन के साथ समन्वय कर रहे हैं। अब इजराइल को नाटो समझौते के तहत किया गया अब्राहम गठबंधन याद आ रहा है। गाजा में 10 महीने से चल रहे इजराइल हमास युद्ध के बीच हमास के शीर्ष नेता हानिया की हत्या के बाद से ईरान की ओर से हमले की आशंका बढ़ गई है। हालांकि 4 महीने पहले भी ईरान ने इजराइल पर गोलीबारी की थी। इस दौरान 300 ईरानी ड्रोन और मिसाइलें दागी गई थी, जिसे इजराइल, अमेरिका और सहयोगियों ने नष्ट कर दिया था। अब हानिया की हत्या के बाद ईरान गुस्से में है और इजराइल से बदला लेने की धमकी दे चुका है। इजराइल के अधिकारियों का मानना है कि इस बार ईरान बड़ा हमला कर सकता है। वह या तो इजराइल पर सीधा हमला करेगा या फिर प्रॉक्सी हमले या फिर दूसरे देशों में बने इजरायली ठिकानों पर हमले करेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि उन्होंने संभावित खतरे के मद्देनजर अमेरिका और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री से बातचीत की है और मौजूदा सुरक्षा कार्यक्रमों और घटनाक्रमों की स्थिति पर चर्चा की है। वहीं अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने भी कहा है कि अगर हमला होता है तो वे इजराइल की मदद करेंगे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि पेंटागन यह तय कर रहा है कि उसके पास सही संसाधन और क्षमताएं हों। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री हीली ने भी इजराइल समेत पूरे क्षेत्र के नेताओं के साथ बात की है। इसमें सभी के समन्वय बरतने और महत्वपूर्ण क्षण में तनाव कम करने के लिए कहा गया है। वहीं जो बाइडेन ने भी इजराइल को नई अमेरिकी सैन्य तैनाती का आश्वासन दिया है। बता दें कि हानिया की मौत के बाद से ईरान की धमकी ने मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। जिस तरह हानिया की मौत के बाद जो स्थिति बन रही है उससे कोई भी अनजान नहीं है। सबको पता है कि क्या होने जा रहा है। हानिया की मौत के बाद ईरान ने इजराइल को बड़ी धमकी दे डाली थी, जिसके बाद इजराइल की ढाल बनने के लिए अमेरिका भी सामने आया है। तिलमिलाए ईरान ने अब इजराइल पर हमला करने का ऐलान किया, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत के दौरान बाइडेन ने वादा किया था कि अमेरिका ईरान के किसी भी हमले से इजराइल की रक्षा करेगा। एशिया में मौजूद अपने युद्धपोत यूएसएस थियोडोर रूटवेल्ट की जगह लेने के लिए अपने युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को भेजा है। यह युद्धपोत के साथ लड़ाकू विमानों से युक्त स्ट्राइक ग्रुप भी पश्चिम एशिया में भेजा गया है। इसके बाद से ही फिर मामला एक बार गरमाया हुआ है और किसी बड़े युद्ध की आहट को देखने को मिल रहा है। ईरान ने हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा दिया है और ईरान ने इजराइल को हमले की धमकी दे डाली है। बाइडेन के अलावा राष्ट्रपति पद की दावेदार कमला हैरिस ने भी बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की थी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने भी क्षेत्र में भी अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में और युद्धक जहाज और लड़ाकू विमान तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिका का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। वहीं हिजबुल्लाह भी अपने कमांडर की मौत के बाद से ही इजराइल पर हमले की फिराक में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।